तो दोस्तों मैं आज आपको दूंगा अमरूद से जुड़ी पूरी जानकारी। आपके पेड़ पर फ्लावरिंग होती है लेकिन गिर जाती है, फल तो बन जाते हैं लेकिन वो भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों अमरूद के पेड़ से जुड़ी आज आपको सारी जानकारी दूंगा। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो वैरायटी है ताइवान पिंक है और आप फ्रूट देख सकते हैं किस तरह से भर भर के इस पे पिछले सीजन में आए थे। और ये 12 मासी होता है, साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है, आप देख सकते हैं। और काफी ज्यादा क्वांटिटी इसमें फ्रूटिंग हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लगभग 6 महीने का पौधा ही फ्रूटिंग करने लगता है और बहुत जबरदस्त फ्रूटिंग करता है। दोस्तों अगर आप गमले में जल्दी फ्रूट लेना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी का चुनाव जरूर करें। ये बहुत छोटा पेड़ गमले में फ्रूटिंग कर देता है, मैं आपको पिक भी दिखा दूंगा। बहुत अच्छा पेड़ होता है दोस्तों, मैंने इससे पिछली बार फ्रूटिंग ली थी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग की थी इस पेड़ ने। और अब भी आप देख सकते हैं किस तरह से बम्पर टाइम में इस पे फ्लावरिंग हो रही है। और अगर पिछली बार जो फ्लावरिंग हुई थी उससे हम अब की बार कंपेयर करें तो दोस्तों उससे 20 गुना ज्यादा अब की बार फ्लावरिंग हो रही है। और अब की बार फ्रूटिंग में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन दोस्तों इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी है, अभी इसमें थोड़ी नमी है तो मैं अभी पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम हमें बहुत कम पानी डालना पड़ता है, एकदम नहीं डालना पड़ता, क्योंकि फ्लावरिंग पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो फ्लावर्स है वो ड्रॉप होने लगते हैं, तो पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम। आप जब पानी डालते हो तो इस तरीके से भी डाल सकते हो। आप जो गमले की मिट्टी है वो 1 इंची गमले की मिट्टी आपको खोद लेनी है और देखना की नमी है तो ना डाले। और अगर आपको सूखा दिखाई दे रहा है तो फिर आप डाल दे, वो भी उस टाइप से डाले कि आपके गमले में सिर्फ नमी ही रहे, मतलब पूरा भर के नहीं डालना है, मतलब कि बिल्कुल ही मिट्टी को तर करना है आपको, बस नमी सी रखनी है ताकि जो हमारा पेड़ है वो मुरझाने से बच जाए। क्योंकि जब हमारा पेड़ कमजोर हो जाएगा तो उससे भी फिर फ्लावरिंग ड्रॉप होगी, तो आप नमी सी बना के रखे, उस टाइप से पानी डालें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको अपनी गार्डन में ऐड नहीं किया तो बहुत जल्दी से कर ले दोस्तों, इससे बहुत यूनिक पेड़ लगता है। जब ये फ्रूटिंग पे आता है बहुत जल्दी फ्रूटिंग भी करता है, तो बहुत यूनिक लगता है। जब कोई घर पे आके देखता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसको बहुत जल्दी से आप ऐड कर ले अगर नहीं है तो। दोस्तों ये ताइवान पिंक वैरायटी अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से, आपकी जो लोकल नर्सरी है सभी जगह ये अवेलेबल हो जाता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ये 100 रुपए के आसपास तक का आपको मिल जाता है। अगर आप बड़ा पेड़ लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, 200 के समथिंग। तो दोस्तों इसको किस तरह से लगाए, आप इसके लिए मिट्टी बनाए 50% नॉर्मल मिट्टी, 50% गोबर की डिकम्पोज 2 साल पुरानी खाद भी ले सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी आप मिट्टी बना सकते हैं। उसमें आपको लेने 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट, थोड़ा सा बोन मील और थोड़ी सी नीम खली। तो दोस्तों इस तरीके से आप मिट्टी बना सकते हैं। फिर इस मिट्टी में आपको पेड़ लगा देना है और पेड़ लगा के पानी देना है। और जो इसकी मिट्टी होती है गमले की वो थोड़ी सी दबा देनी है, ताकि जो पानी देते टाइम हमारा जो पेड़ है वो इधर उधर को ना झुके। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ही आप नर्सरी से पेड़ लेकर आते हैं, कोई भी पेड़ लेकर आते हैं तो उसको 2 से 3 दिन आप अपनी छत पे रखें जहाँ पे आपका गार्डन है, क्योंकि दूसरी हवा से चलकर आता है पेड़ तो उस नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता बहुत सी बार। तो आप उसको 2 से 3 दिन रख ले, उस हवा में ढल जाएगा और फिर आप उसको लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर समय की प्रॉब्लम है। लेकिन लगाए शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम लगाने से दोस्तों पेड़ जो है वो मुरझाता नहीं और अपने आप को सुबह तक के एक्टिव भी कर लेता है। तो आप शाम के टाइम बेस्ट रहता है पेड़ को लगाना। और आप इसको ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पे 6 से 7 घंटे की रोजाना धूप लगती हो। और जैसे ही आप इस पेड़ को लगा देते हैं, लगाने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको इस पे फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। अब उस पे डिपेंड करते हैं, आपने पेड़ छोटा ला रखा है तो आप उससे फ्लावरिंग ना ले, और अगर बड़ा है तो आप उससे 1-2 फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पेड़ को खुद को एनर्जी चाहिए होती है, फ्रूट्स को कहाँ से देगा। तो थोड़ा सा आप रुक के फ्रूटिंग ले। और दोस्तों जैसे ही आपके जो फ्लावर्स है वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें आपको खाद देनी होती है। खाद किस तरीके से देते हैं, पहले तो आप एक गुड़ाई कर ले, गुड़ाई करने के बाद उस पर 1 दिन की धूप लगाए, और धूप लगाने के बाद आप उसमें 1 मुट्ठी मस्टर्ड के जो की सरसों खली होती है, और 1 मुट्ठी आपको लेनी है नीम खली, और एक मुट्ठी लेनी है आपको बोन मील। इसका आप मिश्रण बनाए और जैसे आपका 1 दिन धूप लगा लेते हैं फिर आपको उसमें मिट्टी में मिला देना है जो गमले की मिट्टी होती है। और फिर आपको दोस्तों देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो मस्टर्ड केक होता है ये जो फ्रूट का साइज होता है ये गेन करता है, और जो नीम खली होती है जो हमारी मिट्टी में कीड़े वगैरह लगते हैं तो उससे दूर रख। और बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर रहता है। ये जो खाद है इससे आपका जो पेड़ है उसको बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो खाद डाली है ये तो आपको उस टाइम डालनी है जिस टाइम फ्लावरिंग फलों में कन्वर्ट होती है, ये तो उस टाइम डालनी है। और दूसरे आपको अगर मस्टर्ड केक जो सरसों खली होती है, आपका जैसे फ्रूट थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसका फर्टिलाइजर बनाए। फर्टिलाइजर आपको कैसे बनाना है, आप जो मस्टर्ड केक होता है उसको 24 घंटे के लिए भिगो के रख दे, फिर आपको उसमें 15 दिन में एक बार 1 लीटर जितना भी आप पानी डालते हैं उसमें ऐड करके, अगर आपका पेड़ इतना बड़ा है जितना कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें 1 लीटर आप पानी डाल सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दोस्तों मिलता है। जो आपका फ्रूट है वो बहुत तेजी के साथ गेन होगा। और इस फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर का आप दोस्तों ठंड में यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है बहुत गर्म होता है। ये आपने मिट्टी में भी दे दिया वही बहुत काफी रहेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।